मैं महेंद्र बंजारा आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ और रीजनिंग के अंदर मैंने घड़ी से संबंधित टॉपिक शुरू कर दिया है। आज मैं घड़ी से संबंधित बात करूंगा, लेकिन उस घड़ी के अंदर कोण से रिलेटेड बात करूंगा, यानी घड़ी की जो मिनट और घंटे वाली जो सुइयां हैं उनके बीच में कोणों की स्थिति किस प्रकार होती है, आज अपन उसके बारे में बात करेंगे। तो घड़ी का जो टॉपिक शुरू हो चुका है, आज लेते हैं अपन इसके कोण के बारे में कि वास्तविकता में कोण की स्थिति किस प्रकार और क्या होती है। मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर इस कोण निकालने के लिए एक फॉर्मूला लिखवाया था। फॉर्मूला क्या था? 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे बट्टा 2। ये है आपके थीटा ज्ञात करने का फॉर्मूला। कोण को हमेशा अपन किससे डिनोट करते हैं? थीटा से। अब इससे पहले थोड़ा सा डिस्कशन ये भी कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो में एक और चीज आपको समझाई थी कि प्रतिबिंब अगर आपके पास समय दिया गया हो और आपको उसका प्रतिबिंब निकालना हो, प्रतिबिंब यानी दर्पण के अंदर जब मैं उस देखूं तो किस प्रकार से उसका समय दिखाई देगा। अगर ऊर्ध्वाधर स्थिति में घड़ी रख दी जाए, ऊर्ध्वाधर स्थिति में अगर घड़ी हो और एक सेकंड कंडीशन क्षैतिज स्थिति में घड़ी हो, तो ऊर्ध्वाधर स्थिति में हो तो समय 1 से 11 के मध्य हो, समय 1 से 11 के मध्य हो तो 11:60 में से अपन क्या कर देते हैं? उस समय को घटा देते हैं। ऐसे कैसे? 11 से 1 के मध्य अगर समय दिया गया हो तो अपन 23:60 में से उस समय को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। और क्षैतिज स्थिति की बात करूं तो क्षैतिज स्थिति का तात्पर्य हुआ कि अपन कह सकते हैं इसे जल प्रतिबिंब, इसे अपन कहेंगे जल प्रतिबिंब। अगर समय 1 से 6 के मध्य है तो 5:90 में से उसे माइनस करते हैं, और 6 से 1 के मध्य है तो अपन उसे घटा देंगे 17:90 में से। तो ये चार चीज़ें जो आपको मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताई थी, आज मैं इसके अंदर कोण की स्थिति के बारे में बात करूंगा। तो थीटा का फॉर्मूला भी समझाया था, 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे बट्टा 2। एक क्वेश्चन लेते हैं अपन इसके ऊपर सीधा ही, क्वेश्चन के बेस पे अपन सीधी बात करेंगे। जैसे किसी घड़ी में 4:40 हो रहे हैं, तो बताओ कि घड़ी की दोनों सुइयों, क्योंकि अपन कोण ज्ञात कर रहे हैं, तो बताओ कि घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। अपन को कोण ज्ञात करना है घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में। अब आपको केवल इस क्वेश्चन में कोण की स्थिति पूछी है, ना कि ये नहीं बोला है कि मिनट और घंटे की सुई के बीच में निकालो या घंटे और मिनट की सुई के बीच में निकालो। देखिए कैसे ये चीज़, ये घड़ी है आपके, अगर इसमें समय प्रदर्शित करें तो ये स्थिति बनेगी। अब अपन लोगों को एक चीज़ मालूम है अच्छे से कि घड़ी की जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में 6 डिग्री का क्या बनाती है? कोण। कौन सी सुई? मिनट वाली सुई। और ऐसे कैसे घंटे वाली सुई की अगर बात करूं तो 1 घंटे में वो आधा डिग्री का कोण बनाती है। और अगर मैं सेकंड वाली सुई के साथ में बात कर लूं तो 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ये तीनों स्थितियां अपन को मालूम है। इस स्थिति को अगर देखा जाए तो ये 12 से 1 तक, 1 से 2 तक ऐसे अगर कंटिन्यू चलूं मैं, कंटिन्यू अगर देखा जाए तो प्रत्येक स्थिति में 5-5 मिनट का क्या बन रहा है? गैप बन रहा है। 1 मिनट में अगर 6 डिग्री बने तो ये स्थिति 30 डिग्री को प्रदर्शित करेगी। प्रत्येक गैप 5 मिनट का 30 डिग्री बताएगा। ऐसे गैप कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11 और 12। एक गैप 30 डिग्री को बताता है तो 12 कितने को बताएंगे? 360 डिग्री। और अपन को पता है वर्ताकार स्थिति में 360 डिग्री का कोण होता है। अब आपका जो क्वेश्चन है कि किसी घड़ी में 4:40 हो रहे हैं, पहले इसे आप बेसिक से समझें। ये 12, 6, 3 और 9, 4 बजकर आपको बोला जा रहा है कि 40 मिनट का टाइम हो रहा है। ये 40 मिनट वाली सुई, और 4 बजकर बोला है तो 4 से थोड़ी सी आगे होगी घंटे वाली सुई, तो घंटे वाली सुई को थोड़ा सा आगे ले लिया 4 से। अब देखें इसमें 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, लेकिन शुरुआत कहाँ से हो रही है अपने? 4:40 का बोला है तो 4 से शुरुआत हो रही है। ये प्रत्येक गैप अगर मैं काउंट करूं तो प्रत्येक गैप 5-5 मिनट का है, और इस गैप में 5 मिनट होते हैं। प्रत्येक स्थिति में 5-5 मिनट का गैप बन रहा है। तो मेरे को ये चीज़ मालूम है कि 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है मिनट वाली सुई? 1 मिनट में बना रही है 6 डिग्री का। तो ये टोटल कितने मिनट हो गए? तो ये हो गए 20 मिनट। तो 20 मिनट में हो जाएगा 6 × 20 यानी 120 डिग्री। 5, 5, 5 और 5 टोटल 20 मिनट। प्रत्येक 5 मिनट में 30 डिग्री बनता है, तो 30 + 30 + 30 + 30 टोटल कितना हो गया? 120 डिग्री का कोण हो गया। लेकिन ध्यान ये रहे कि ये वाली जो सुई है, घंटे वाली सुई, ये आपके 4 से थोड़ी आगे चल रही है। कितने? 8 तक, यानी 40 मिनट आगे खिसक चुकी है। तो 40 मिनट अगर मैं बात करूं, घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? आधा डिग्री का। तो 40 मिनट अगर ये आगे खिसकी है तो 40 मिनट में इसने कितने डिग्री कोण आगे खिसकाया? 20 डिग्री का। अगर ये 120 आप आंसर बना रहे हो तो आपकी सुई यहाँ होनी चाहिए फिक्स 4 पे, लेकिन वर्तमान में ये 4 से आगे है। इसका मतलब कितने डिग्री आगे हो गई है? 20 डिग्री। तो कोण कम हुआ ना, यहाँ होती तो 120 होता, तो थीटा कितना हो गया? 120 - 20 यानी मैं कहूँगा 100 डिग्री हो गया। अब ये सारी चीज़ें तो आपके बेसिक जानकारी के लिए, लेकिन मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया है। फॉर्मूला क्या है? थीटा ज्ञात करना है 11 × मिनट - 60 × बजे बट्टा 2। इससे आप डायरेक्ट ही इसे ज्ञात कर लोगे। अब देखिए कैसे। थीटा बराबर 11 इंटू, आपको 4:40 का समय दिया हुआ है। मिनट कितने? 40 हो रखे हैं। 60 × बजे, बजे का मतलब कितने बजे हैं? तो 4 बजे बट्टा 2। 11 का 11, मिनट कितने हो रखे हैं? 40, माइनस का माइनस, 60 का 60, बजे कितने हैं? 4 बजने की बात हो रही है ना। ये हो गया 440, 6 चौक 24, 240, 6 × 4 240 और 11 × 40 440। बट्टे में कितना है? 2। 440 में से 240 घटाऊंगा, कितना बचेगा? 200। 200 को जब 2 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। ये आपका बेसिक मेथड। उससे भी थीटा कितना आ रहा है? 100। और अगर आप ट्रिक से चले तो भी 100 डिग्री। बिल्कुल इजी वे में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण, 1 घंटे में मिनट वाली सुई आधा डिग्री कोण बनाती है, और सेकंड वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है। ऐसे कैसे अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को अपन इसकी सहायता से सॉल्व करेंगे। देखें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन ले रहे हैं और आपके लिए ट्रिक ऊपर लिख रखी है, तो बिल्कुल आसानी से आप उसको यूज करके क्वेश्चन का हल निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है 8:20 मिनट, 8:20 मिनट। तो आपको अगर इस फॉर्मूले में ये मान रखना है तो मिनट कितने हो गए? 20, और बजने की जगह क्या रख दूंगा? 8। तो देखें एक बार पूरा क्वेश्चन। 8:20 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री
का कोण बनेगा। तो कोण पूछा है सीधा सा, ऑप्शन भी लिख लीजिए। ऑप्शन ए 130 डिग्री, ऑप्शन बी 140, ऑप्शन सी 120 एंड ऑप्शन डी 70 डिग्री। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। अब सॉल्व करने के लिए आपके माइंड में कोण पूछते ही केवल एक ही फॉर्मूला, 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे बट्टा 2। इस फॉर्मूले को यूज करके मैं किसका मान निकाल लूंगा? थीटा का, क्योंकि कोण का मतलब ही तो थीटा ही होता है। तो 11 इंटू मिनट, मिनट कितने हो रखे हैं? 20, मिनट की जगह 20 पुट कर दिया। 60 इंटू बजे, कितने बजे हैं? 8 बट्टे में 2। 11 को 20 से गुणा किया 220, 8 को 60 को 8 से गुणा करूंगा तो 480 हो जाएगा, और बट्टे में कितना है? 2। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 260, 480 में से 220 अगर माइनस का ही बचेगा, 2 से ये कैंसिल होके माइनस का 130। लेकिन अपन कोण हमेशा किस में लेंगे? इस कंडीशन में प्लस में लेंगे। तो ये आपके 130 डिग्री का क्या हो गया है? कोण। यानी ऑप्शन है अपना क्या हो गया है? सही। तो आप आराम से इस सूत्र को याद करके इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें 2 और चीजें हैं। ये घड़ी आपके पास है 12, 6, 3 और 9। अब आपको बहुत सारी चीजें इसमें और भी जानकारी ले लेनी चाहिए। जैसे 8:20 का टाइम हुआ है, ये 20 मिनट एग्जैक्ट, और 8 से थोड़ी सी आगे चली जाएगी ना। अगर मैं घंटे वाली सुई की बात करूं तो एग्जैक्ट 8 पे नहीं होगी, 8 से थोड़ी आगे होगी। ये 8 से आगे बना देता हूं मैं। अब इसमें समझना क्या है कि यहां पे कोण 2 प्रकार की स्थिति से बन रहे हैं। एक तो है, ये तो है आपके कौन सी सुई? मिनट वाली, और ये है आपके घंटे वाली सुई। अगर कहे मिनट से घंटे वाली सुई के बीच में कोण, तो ये वाला कोण दिखाई दे रहा है। और अगर मेरा क्वेश्चन ऐसे हो कि घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में कोण, तो कोण ये वाला भी है। ये कोण तो अंदर है और एक कोण बाहर है। अब आप लोगों को मालूम है कि ये घड़ी पूरे कितने डिग्री कोण बनाती है? वर्तीय स्थिति में 360। छोटा वाला कोण सामने दिख रहा है, ये 130 आया है, तो ये 130 डिग्री हो गया। तो पीछे ये बड़ा वाला कोण बचा, कैसे ज्ञात करूंगा? 360 में से ये घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 230 डिग्री। यानी थीटा आ गया जैसे 130 डिग्री, θ1 मानिए। θ2 कैसे निकालूंगा? 360 माइनस 130, 260 डिग्री, यानी दोनों कोण आ जाएंगे। ये वाला कोण है मिनट और घंटे वाली सुई के मध्य, और ऊपर वाला कोण है घंटे और मिनट वाली सुई के मध्य। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट बातें। अब इसमें एक चीज और है वेरी इंपॉर्टेंट, कि यहां पर अगर कोण माइनस में आ रहा है तो उस समय क्या कंडीशन होती है, और प्लस में आता है तो उस टाइम क्या कंडीशन होती है, उसके बारे में देखें। अगर थीटा की वैल्यू माइनस में आ रही है पूरा सॉल्व करने के बाद में, तो वो कंडीशन कब होगी? जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के पीछे चल रही हो। यानी इन 2 चीजों को ध्यान रखें। मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से पीछे हो तो थीटा क्या आता है? माइनस, यानी नेगेटिव कह सकता हूं मैं। और अगर मिनट वाली सुई आगे हो तो मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से आगे हो तो थीटा आएगा पॉजिटिव। ये 2 चीजें आप अच्छे से ध्यान रखें। अब मैं आपको, ये सारी चीजें तो हो गई, अब आपको बहुत सारी अच्छी ट्रिक बता रहा हूं जिसके माध्यम से आप इस बिना फॉर्मूले को याद किए ही आप डायरेक्ट ही क्या याद कर लोगे? कोण। तो देखें वो भी। उसके लिए आपको अनुपात निकालना आना चाहिए समय के घंटे और मिनट वाली सुइयों के मध्य। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया गया है,
7:35, 3:15, 4:20, 5:25, 10:50, ये आपके पास क्वेश्चन है। इन सब टाइम के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण क्या होगा। यानी आपके पास खूब सारे मैंने टाइम लिखे हैं, क्वेश्चन आ गया 7:35 का टाइम हो रहा है, तो उन घंटे और मिनट वाली सुइयों के मध्य कोण की स्थिति बतानी है। ऐसे कैसे आपके पास आ गया 3:15, तो कोण की स्थिति। तो देखें, एक ट्रिक है सीधी सी, उसकी सहायता से आप बिल्कुल इजी वे में इसे निकाल सकते हैं। अगर हॉर्स और मिनट यानी घंटे और मिनट के मध्य 1:5 का रेशो हो, यानी 1 और 5 ये वाला अनुपात बने, तो आपको कैसे ज्ञात करना है थीटा। पहले अपन एक बार इसे थीटा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे बट्टा 2 इसमें रख के देखते हैं, ताकि आपका कन्फ्यूजन भी क्लियर हो जाए। तो थीटा कैसे, 11 इंटू मिनट कितना हो रहा है 35, मैं 7:35 की बात कर रहा हूँ, तो मिनट हो रहा है मेरे पास 35, 60 इंटू बजे यानी 7 बजे है, बट्टे में कितना है 2। सीधी सी बात है, गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा 55, और 33 और 5 कितना होता है 38, 385 माइनस 420 बट्टे में कितना रहेगा 2, तो माइनस करते हैं कितना रहेगा, ये रहेगा 15 और वो 20, यानी ये हो जाएगा -35। -35 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 17.5 डिग्री। किस में आएगा, माइनस में। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के क्या चल रही है, पीछे चल रही है। ये तो है आपके फॉर्मूले से, जो ट्रिक अपन ने पहले वाले क्वेश्चन में बनाई है वो इसके लिए बेसिक हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब हॉर्स और मिनट के बीच में 1:5 का रेशो बन रहा है, तो थीटा ज्ञात करना सीधे ही मिनट का आधा कर दीजिए। आपके पास जो मिनट दिया हुआ है उस मिनट का क्या कर दीजिए, आधा। कैसे, 7:35 मिनट कितना दिया हुआ है 35, तो थीटा हो जाएगा 35/2 यानी 17.5, वही तो आ रहा है 17.5, और यहाँ पे भी 17.5 हो जाएगा। अगर मैं 3:15 की बात करूं, 3 से 15 कट रहा है 5 बार, यानी 1:5 बन रहा है, तो यहां पर थीटा कितना हो जाएगा 15/2 यानी 7.5 डिग्री। किस में आएगा, माइनस में। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अनुपात 1:5 का हो तो मिनट का आधा कर दीजिए, थीटा की वैल्यू आ जाएगी। जैसे और खूब सारे हैं दिए हुए, 4:20, 4 से 20 कितनी बार करता है, 4×5 20, 1:5 होता है। थीटा कैसे लेके आऊँगा, 20 का आधा कर देता हूँ, कितना डिग्री हो जाएगा 10 डिग्री। और इसके ऑपोजिट अगर कोण निकालना हो तो 360 में से आप क्या कर देंगे, माइनस। ऐसे कैसे 5 और इसका अनुपात कितना बन रहा है 1:5, तो यहाँ थीटा हो जाएगा 25/2, क्योंकि मिनट कितना है 25, तो ये हो जाएगा 12.5 डिग्री। तो बिल्कुल सिंपल है थीटा ज्ञात करना, जब अनुपात कितना हो 1:5। अब ऐसे कैसे आपके लिए और भी खूब सारे अनुपातों के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ 1:6 की स्थिति हो, ये आपका हॉर्स वाली सुई है और ये मिनट वाली सुई है। अगर 1:6 की स्थिति हो तो उस कंडीशन में थीटा ज्ञात करना है मिनट का आधा फिर से, लेकिन उस कंडीशन में क्या होगा, प्लस होगा। इस चीज़ को ध्यान रखें। अब कैसे, एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया आपको 6:24, सॉरी 6:36, 6:36 अगर मैं इसका अनुपात निकालूं तो कितना होगा, 1:6 बिल्कुल बन रहा है। इस कंडीशन में थीटा हो जाएगा आपके 36/2 यानी 18 डिग्री। किस में आएगा ये, प्लस में। इसको ध्यान रखें, 1:5 हो तो माइनस में और 1:6 हो तो प्लस में। बिल्कुल इजी वे में आप कर सकते हैं। ऐसे कैसे
अगर यही चीज़ हॉवर्स और मिनट के बीच में 1:4 का रेशो बने तो उस कंडीशन में थीटा होगा मिनट का 2 गुना, लेकिन वो चीज़ होगी माइनस में। ये चीज़ आपके माइनस में रहेगी, इस चीज़ को भी ध्यान रखें। जैसे फॉर एग्जाम्पल 6:24 का टाइम हो रहा है आपके पास घड़ी 6:24 का टाइम बता रही है और आपको पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि इस टाइम के दरमियान थीटा की स्थिति क्या रहेगी, यानी कोण कितने डिग्री का होगा। तो देखें थीटा बराबर 24 का 2 गुना कर दीजिए, क्योंकि मिनट की स्थिति कौन बता रहा है 24, 6 से ये कट रहा है 1:4 हो रहा है। जब 1:4 होगा तो मैं किसकी बात करूंगा, मिनट का 2 गुना, लेकिन माइनस में। तो 24 दूना 48 किस में हो जाएगा, आराम से माइनस का 48 डिग्री कोण आ गया। ऐसे कैसे खूब सारी ट्रिकें हैं जिनकी सहायता से आप आराम से थीटा ज्ञात कर सकते हैं। और भी हैं, जैसे अगर अनुपात 1:10 हो, हॉवर्स और मिनट की सुइयों के बीच में 1:10 का रेशो बन रहा है, तो उस समय थीटा ज्ञात करना है तो मिनट का 2.5 गुना करें। जो भी आपके पास मिनट दे रखा है उसको किससे गुणा कर लें, 2.5 से। कंडीशन 1:10 की होना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5:50 आपको टाइम दे दिया, 5:50 हो रहा है और घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कोण की स्थिति बताई। अब आप इतना तो आपको अब समझ में आ ही गया होगा कि अगर घंटे और मिनट के बीच में पूछे तो क्या करना है और मिनट और घंटे के बीच में पूछे तो क्या करना है। अब इस कंडीशन में अगर अनुपात देखा जाए तो 1:10 हो रहा है, 5 से 50 10 बार करता है, तो थीटा सीधा सा हो जाएगा 50 का 2.5 गुना। अब 50 का 2.5 गुना कितना होता है, 50 का 2 गुना होता है 100 और आधा और ऊपर तो 50 का आधा 25 होता है, तो यानी 100 और 25 ऐड हो जाएगा, टोटल कितने डिग्री कोण हो जाएगा 125 डिग्री। 1:5 हो तो मिनट का आधा कर दीजिए, 1:6 हो तो प्लस में मिनट का आधा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, और 1:4 हो तो मिनट का 2 गुना, किस में माइनस में, और 1:10 हो तो मिनट का क्या कर दीजिए 2.5 गुना। तो ये वो तरीके हैं जो आपको एग्जाम में बहुत ही जल्दी और कम टाइम में ये क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेंगे। जैसे और भी खूब सारी ट्रिकें हैं। अगर मैं बात करूं 1:3 का रेशो बन जाए तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हॉर्स एंड मिनट इसके बीच में बन गया 1:3 का अनुपात बना, तो इस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, थीटा ज्ञात करने के लिए मिनट का 4 गुना करके मिनट का आधा उसमें जोड़ दूंगा। और आप चाहें तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करके देखें या फिर मैं भी यहाँ पे आपको सॉल्व करवा सकता हूँ। जैसे इसकी बात करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं इसका 7:21 का टाइम हो रहा है। अब आपको बोला गया 7:21 यानी रेशो 1:3 का बन रहा है, तो क्या ये थीटा जो आएगा, थीटा आ रहा है जैसे मिनट कितना 21 का पहले कितना गुना कर दे 4 गुना, प्लस 21 का आधा इसमें क्या कर देना है जोड़ देना है, 21 चौके 84 और 21 का आधा होता है 10.5, तो 84 और 10.5 94.5। ठीक है, ये थीटा हो गया। वास्तविकता में ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है, तो देखो अपन को पता है थीटा बराबर होता है 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे बट्टा 2। फॉर्मूला सामने है, थीटा बराबर 11, मिनट कितना 21, 60 इंटू बजे, कितने बजे हैं 7, बट्टे में 2, तो थीटा देखिए 21 को जब मैं 11 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 220 और 11 231 माइनस 6 7 42 420 बट्टे में कितना 2। अब माइनस कीजिए, 420 में से 231 को घटाते हैं तो कितना बचता है पीछे, 420 माइनस 231 यानी 9 और 11 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा 8।
और 3 में से 2 1, 189 बच रहा है। इसमें 2 का भाग लगाता हूँ, कितनी बार कटेगा? 9, 9 दूनी 18, पीछे 9 में 4 बार और 0.5, 94.5 ही तो आया था। तो इससे तो बेस्ट है आप इस ट्रिक को याद कर लो और आपके क्वेश्चन का आंसर जल्दी आ जाएगा। यानी 1:3 का अगर अनुपात बने तो थीटा क्या होगा? मिनट का 4 गुना करें और फिर मिनट का आधा ही उसमें क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। ऐसे कैसे? लास्ट एक और देखते हैं, 1:8। अगर 1:8 का रेशो हो तो उस कंडीशन में मेरे को क्या करना चाहिए? 1:8 का अगर रेशो बने हॉर्स एंड मिनट की सुइयों के बीच में, तो उस कंडीशन में थीटा ज्ञात करना है मिनट माइनस हॉर्स इंटू 2, यानी जो मिनट दे रखा है उस मिनट में से हॉर्स को घटा के इंटू 2 कर लो। फॉर एग्जाम्पल 4:32 मिनट हो रहे हैं, तो 4 से 32 कितनी बार करते हैं? 8 बार, 4 8 32। थीटा चाहिए तो अनुपात ये आ रहा है, तब थीटा क्या होगा? मिनट माइनस हॉर्स, यानी 32 माइनस 4। मिनट क्या है? 32, हॉर्स कितना है? 4, इंटू किससे कर लूँ? 2 से, तो ये हो जाएगा 28 इंटू 2, यानी 32 में से 4 जाएंगे, 28 ही बचेंगे। 28 का 2 गुना कितना होता है? 56 डिग्री। तो बिल्कुल नॉर्मल है। आप आराम से आपके घड़ी में जो कोण निकालने की स्थिति है उसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। कोण कैसा भी हो आप ज्ञात कर सकते हैं। ये वो ट्रिकें हैं जिनकी सहायता से आप हर कंपटीशन एग्जाम में इस घड़ी से संबंधित क्वेश्चनों को बहुत ही तेजी से कर पाओगे। अच्छे से आप इन ट्रिकों को यूज करके अच्छे तरीके से आप क्या कर सकते हैं? घड़ी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें केवल कोण ज्ञात करना हो। और हमारी कोशिश रहेगी आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने की। और हमारे चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।